नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के कामों को संभालना शुरू कर दिया है। वहीं विपक्ष अब तक हार के दर्द से चिल्ला रहा है। पिछले कई दिनों से नेता विपक्ष तेजस्वी यादव गायब है, जबकि विपक्षी खेमे में टूट फूट तेज हो गई है। नेता उधर उधर भागने की फिराक में हैं। आरजेडी में सबसे ज्यादा घमासान मचा है। रोहिणी आचार्य कांड के बाद तेजस्वी अपने परिवार और पार्टी दोनों के निशाने पर है। खबरों की माने तो तेजस्वी यादव राबड़ी आवास के पीछे के दरवाजे से भागते दिखे और उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए जाते देखा गया है, जिसके बाद आयासों का बाजार गर्म है। क्या तेजस्वी यादव विदेश भागने की फिराक में है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जहां एक तरफ एनडीए सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में टूट फूट मची है, लेकिन तेजस्वी यादव गायब हैं। वजह? देखिए, तेजस्वी यादव विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि राबड़ी आवास के पिछले दरवाजे से वो पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए निकले थे। सवाल ये है कि क्या तेजस्वी का यही रियल चेहरा है? क्योंकि चुनाव में जो हमने देखा उससे एकदम डिफरेंट दिख रहे हैं तेजस्वी। चुनाव में वो यही कहते थे ना कि बिहारी खैनी को चूने में रगड़ के खा जाते हैं। मतलब सोचिए, एनडीए को काउंटर करने के लिए वो क्या क्या अनाप शनाप बयान दे रहे थे। और आज तेजस्वी कि वो बयान जब ये पीछे दरवाजे से निकल रहे हैं तो जस्ट उसके उल्टे दिख रहे हैं। साफ साफ लग रहा है कि तेजस्वी कितने बड़े डरपोक हैं। तेजस्वी में वो हिम्मत थी ही नहीं जो वो स्टेज पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब बिहार की जनता कई सवाल करने वाली है और जवाब तो उन्होंने पहले ही दे दिया है बिहार की जनता ने कि आपने जो वादे किए थे, आपने जो सब्ज बाग दिखाए थे, सपने दिखाए थे, उस पर हमने भरोसा नहीं किया और इसीलिए आपको चुनाव के बीच हमने मतलब प्रथम चरण में ही खदेड़ना शुरू कर दिया था और दूसरा चरण आते आते रिजल्ट भी साफ दिखने लगा था। और जब 14 को रिजल्ट आया तो वो प्रचंड हार के तौर पर एकदम सबूत के साथ आया। तो एक बात बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली है कि क्या महागठबंधन के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव, सबको या फिर सबका दिल विदेश में ही लगता है और जाकर वहीं उन्हें शांति मिलती है। और ये राहुल गांधी के लिए भारत की बात करें या तेजस्वी यादव के लिए बिहार की बात करें, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और क्या बिहारियों को गुमराह करने और छलने की बस एक परिपाटी ये चला रहे हैं? क्योंकि सीधे सीधे विदेश भागने की एक तरफ से देखिए, पासपोर्ट रिन्यू क्यों हो रहा है? एक्सपायर हो गया था तो क्या आपको ये तो लग रहा था कि भाई अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आराम से यहाँ रहेंगे, शासन करेंगे? तो शासन करने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए आप चुनाव लड़ते हैं क्या? और ये तो कहने की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध भी हो चुका है। जिस तरह से आप अंडरग्राउंड रहे मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंसमेंट होने से पहले तक, जिस तरह से डिप्टी सीएम के तौर पे वो जिद पे आपके मुकेश सहनी साहब अड़े रहे, और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार सीट शेयरिंग को लेके बवाल करते रहे और आप लोग एक दूसरे से मिलते नहीं, तो ये पूरा का पूरा महागठबंधन का चेहरा तो सामने ला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर, इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि पार्टी विपक्ष में खासतौर से पार्टियों में टूट फूट मची है। नेता भागने के लगे हैं। कई आरजेडी के नेता इस्तीफे तैयार कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। वही हाल कांग्रेस का भी है। तो ये सब क्या दर्शा रहा है? देखिए, पार्टी और परिवार सब में टूट फूट मची हुई तो साफ साफ दिख ही रहा है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सीधे सीधे इस्तीफा दे रही हैं, तो ये दिख रहा है जो राजद के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो मजदूरों को मार पीट रहे हैं। मधेपुरा से अभी सुबह सुबह का मामला आया है कि वो ठेकेदार से बात कराने की कोशिश कर रहा तो उसको एक चांटा जड़ देते हैं। तो ये जो हार की खींच है ये बहुत बढ़ने वाली है। आने वाले समय में जब सदन स्टार्ट होगा तब आप देखिएगा कि ये सदन को चलने तक नहीं देंगे। हालांकि संख्या तो इतनी नहीं है कि वे चाह के कुछ कर पाएँ, उनके शोर दब जाएंगे एनडीए के प्रचंड विधायकों की जो जीत हुई है उस बीच में। लेकिन ये बलवा फैलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने नेचर भी देखा होगा, जिस तरह तेजस्वी के भाषण में चीज़ें आती रहीं, जिस तरह से पीएम मोदी की माँ को गालियाँ दी गई, चाहे राहुल के मन से चाहे तेजस्वी के मन से, जिस तरह से मुकेश सहनी उल्टी पुल्टी बातें करते रहे, आग लगा देंगे, गोली मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए, राजद की हो या महागठबंधन के नेताओं की जो एक छवि हो, तो वो चीज़ सामने आ चुकी है।
आज तेजस्वी यादव अगर भाग रहे हैं या फिर पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं तो इनके पास देखिए 2-3 मजबूरी हैं, और इसको मजबूरी ही कहा जाएगा। एक तो अहंकार, जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान बढ़ चढ़ के बातें कहीं और आज की डेट में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जिस तरह से परिवार में उनकी 24 घंटे के अंदर टूट फूट हुई, चुनाव से एन पहले बड़े भाई को पार्टी से निकाल देना, परिवार से भी निकाल देना, ये सोचिए राजद का या लालू परिवार कितना बड़ा अहंकार है। दूसरी बात कि अब पार्टी की बात करें, सोचिए वरिष्ठ नेता और जो लालू के समय के सहयोगी रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे पार्टी के अंदर जबरदस्त प्रभुत्व वाले नेता, मुसलमानों के बीच में जबरदस्त पैठ बनाकर चलने वाले नेता, सीधे सीधे उस तेजस्वी को जननायक मानने से इनकार कर देते हैं जो बार बार अपने आप को जननायक सिद्ध करने की तेजस्वी कोशिश करते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के नेताओं द्वारा। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी की बातों को मुसलमानों ने सुना और इसीलिए वैसी 5 सीट फिर लेके चले जाते हैं और तेजस्वी यादव को सीमांचल से भी खदेड़ दिया जाता है। क्या राजीव सर, अब वक्त आ गया है कि आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए? जो कमान अब तक तेजस्वी के हाथों से थी वो परिवार से बाहर किसी आरजेडी के नेता को दी जाए? सवाल है कि ये हिम्मत कौन करेगा और किसकी हिम्मत है। चाहे आप कांग्रेस की बात करें चाहे राजद की बात करें, अगर ये होता तो राहुल गांधी 97-98 चुनाव नहीं हार चुके होते। सोचिए 1967 के बाद से कोई भी नॉर्मल चुनाव कांग्रेस ने नहीं जीता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, नैरेटिव सेट किया गया तो चुनाव भले जीत गए। और 1984 के बाद तो एक भी चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं आई। वही हाल राजद का रहा, मतलब देखिए 20 साल से राजद बाहर है बिहार में ही एक है, और 35 साल से कांग्रेस बिहार में बाहर है। तो राजद को बार बार जनता क्यों नकार रही है? अगर राजद जिसे समझ ले, उसको पता तो है समझने की बातें क्या है, तो नेतृत्व परिवर्तन कर ले। लेकिन क्या लालू तेजस्वी के बाहर अपनी बेटियों को भी बनाएंगे क्या? राजद अध्यक्ष कमान देंगे क्या? लड़ाई तो इसी बात की हो रही है। रोहिणी आचार्य सारण से हार जा रही हैं और मीसा भारती पाटलिपुत्रा से हार जा रही हैं। डिमांड तो कर ही रही थी कि राजद अध्यक्ष हमें बनाया जाए, बात नहीं सुनी गई। खासतौर पर तब की बात है जब लालू यादव जेल चले गए थे, राबड़ी सीएम बनने वाली थी, तो समय की बात है। कहा तो यहाँ तक गया कि मीसा भारती गुस्सा करके होटल में चली गई थी रहने। तो लालू भले ही महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या अपनी उन बच्चियों को भी देंगे कमान? नहीं देंगे। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी को कमान देंगे? नहीं देंगे। और यही कारण है जब डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट होता है तो 2 और 3% वोट वाले जो निषाद वोट समुदाय के लोगों को के जो नुमाइंदे हैं, सोकॉल्ड नुमाइंदे कहिए, क्योंकि उनको तो निषाद समुदाय ने वोट दिया नहीं, घोड़ा बनाम से भी एक तरह से खदेड़ दिया। भले मुकेश सहनी नहीं लड़े, संतोष सहनी को भी हटा लिया, लेकिन सपोर्ट तो किया ही थे अब्दुल अली को, वहाँ से भी हटा दिया गया। और ईमानदार जो वहाँ के सुजीत सिंह जो भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए। तो मुकेश सहनी को आप डिप्टी सीएम करते हैं और AIMIM के जो यूपी अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनका बयान आता है कि हम दरी बिछाने के लिए बने हैं। तो आप लगातार इस चीज़ को लेके जो हवा क्रिएट करते रहे, तो कमान तो किसी भी कीमत पर राजद अध्यक्ष तेजस्वी के अलावे किसी और को नहीं देंगे। मान के चलिए तेज प्रताप कल को पार्टी में शामिल होते हैं, इनको लिया जाता है, वापस किया जाता है, जिसकी पूरी संभावना भी दिख रही है, क्योंकि 5 साल तो कुछ कर नहीं सकती पार्टी। तो तेज प्रताप को कुछ दिनों के लिए सही राजद अध्यक्ष बनाने की कोशिश हो, क्योंकि तेज प्रताप को लालू के ज़्यादा करीब बाई नेचर देखा जाए तो एक सोशल जो फिनोमिना उसके तौर पर देखा जाए तो लालू के ज़्यादा करीब माना जाता है। उनको ग्राउंड लेवल का नेता माना जाता है, जो बातें कहते हैं बिना लाग लपेट के कहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव में बहुत सारी कमियां दिखाई दी, खासतौर जो पेन फेंकने वाले नैरेटिव को बड़ा उल्टा लिया गया, या जिस तरह से बोलते हैं बातें कह नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं जनता ने, बिहार की महिलाओं ने, युवाओं ने विश्वास नहीं किया। तो ये तो साबित हो चुका है कि तेजस्वी यादव फेल हो चुके हैं। तो फिर अब तेजस्वी यादव की तो मिट्टी पलीद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही बड़ा सवाल है कि क्या लालू यादव अपने डिसीजन में ये चीज़ लेंगे, या तेज प्रताप को अध्यक्ष बनाएंगे, या फिर मीसा भारती को अध्यक्ष बनाएंगे, या फिर रोहिणी आचार्य जो गुस्सा करके चली गई, जिनको जो जूता चप्पल की बात हुई मारपीट की, क्या उनको देंगे? कई सारे सवाल हैं, तो वो समय के साथ देखने वाली बात होगी।
राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भले ही तेजस्वी यादव कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी नेताओं और परिवार के निशाने पर आए हैं, उससे उनकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। एक तरफ एनडीए सरकार के सभी मंत्री अपने कामकाज में जोर शोर से जुट चुके हैं, तो वहीं विपक्षी खेमे में सिर्फ मारधाड़, संघर्ष, घमासान देखने को मिल रहा है। पार्टी नेता जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं, जिससे इस्तीफों की लंबी झड़ी लगी है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या आरजेडी। यानी आने वाले दिन विपक्ष के लिए और बुरे हो सकते हैं, और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव विदेश भाग जाते हैं तो आरजेडी की और ज्यादा मट्टी पलीत होती हुई नजर आएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।